और विलय करने के नाम पे स्कूलों की हजारों की तादाद में स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये शिक्षा से भी आपको महरूम कर रहे हैं। उसके बाद हम जो उच्च शिक्षा में जाते हैं तो 59 के अनुपात में 41 गवर्नमेंट और प्राइवेट को करेंगे, तो वो भी धीरे धीरे बदल रहा है। वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर बढ़ते जा रहे हैं। कॉलेज लेवल में जाएंगे तो एकदम अभी हाल ही फिलहाल की जो डाटा है उसमें 27% जो है कॉलेज वो सरकारी है और 73% जो है वो प्राइवेट है। और वहां पर भी बहुत तेजी से सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो शिक्षा में आपका ये अनुपात है। उसके बाद हम जाते हैं स्वास्थ्य सेवाओं। ये तीन चीजें जो सरकार को करनी चाहिए, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं में आप जाएंगे तो स्वास्थ्य सेवाओं में पाएंगे कि 70% जो अस्पताल हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं। उनका मैं नंबर बताऊं तो करीब 43,486 जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल सभी हैं भारत में, और करीब 25,778 जो है वो सरकारी अस्पताल हैं, जो अब धीरे धीरे प्राइवेट को पीपीपी मॉडल के तौर पे प्राइवेट सेक्टर को सौंपते जा रहे हैं, जहां पर हमारे लिए कोई आरक्षण नहीं है। उसी तरह से डॉक्टर्स को अगर देखते हैं जो सर्विस दे रहे हैं अपने डॉक्टर्स, तो 80% डॉक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो ये स्थिति है। महिला शक्ति हमारे बगल में बैठी है। मैं महिला शक्ति से, चाहे वो किसी भी डोमा छोड़ के भी जो महिला शक्ति है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप सिर्फ धर्म, पूजा पाठ, रीति रिवाज, रूढ़िवाद इसके चक्कर में ना फंसकर ये जो संविधान है, जो आप आज बैठे हैं, जहां पर भी बैठे हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय बैठी हैं हमारी, वो सिर्फ संविधान की ताकत पे बैठी है। तो उनको भी मैं कहना चाहता हूं उनका अनुपात क्या है, इस जो हमारी भागीदारी हो रही है वहां पर कुछ भी नहीं है। ये 33% का आपको झुंझुना, आपको जो कुछ दिखाया गया है, कब लागू होगा कोई डेट नहीं है। अब इन सारी चीजों के बाद एक रोटी की थ्योरी है जो शायद आप सब लोग जानते होंगे, 100 परिवार 100 रोटी। तो वो रोटी, हमारी जो 37 रोटी जो है वो कौन खा रहा है? ये 1.4% का जो हमें हमारा जो हिस्सा मिला है, उसमें से जो हिस्सा है वो रोटी कौन खा रहा है? 3 चीजें जो गैर संवैधानिक थी, जिसे हमारे ऊपर थोपा गया है, उसको भी हमें समझना होगा। 50% आरक्षण की सीलिंग किसी संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन किया गया। लेकिन 10% ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया, तो 50% की सीलिंग पे किसी ने आवाज नहीं उठाया। 60 हो गया लेकिन किसी ने उठाई। तत्काल उसी दिन, उसी समय से, उसी प्रभाव से उसे लागू करने के लिए ऊपर से नीचे तक एडी चोटी की जोड़ लगा दी गई और वो लागू हो गया। दूसरा, क्रीमी लेयर लाया गया। क्रीमी लेयर में किसको किसको छांटेंगे? अभी ओबीसी में लागू है, ओबीसी वाला खुश हो रहा है, एससी एसटी में भी लागू होगा। सब रखिए आप भी, आपका भी नंबर आएगा। फिर उसके बाद जो लेटेस्ट लेके आए हैं सब कैटेगराइजेशन कि जातियों में जाति, जातियों में जाति, जिसको मिल रहा है, अरे जिसका पेट भरा होगा, जिसके घुटने मजबूत होंगे, वही आपके लिए लड़ सकता है। बाबा साहब ने हमारी लड़ाई लड़ी कि कोई और लड़ता क्या? तो जो पढ़ा लिखा सक्षम है वही अपने आने वाले लोग जो हमारे नीचे हैं उनके लिए लड़ सकता है। अगर ईमानदारी से सरकारों ने अपना काम किया होता तो बैकलॉग नहीं होता। लाखों की तादाद में बैकलॉग है। हर सरकारी नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारे संगठन लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे भागीदारी के तौर पर भागीदारी जो हमें मिलनी चाहिए वो 1.4% है। हमें हमारी लड़ाई 98.6% जो हमें नहीं मिला है उसके लिए लड़ना होगा और सबको एक साथ आना होगा। ये नहीं कि ओबीसी को जा रहा है, एससी को जा रहा है, एसटी को जा रहा है। डोमा मतलब डोमा, बहुजन, बहुजन हिताय। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं कहा है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो ही नहीं सकता। साइंस के हिसाब से अगर मशीन की एफिशिएंसी 100% हो गई तो मशीन चलेगी ही नहीं, वो मशीन ही नहीं होती। इसलिए बहुजन का मतलब ये ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। तो मैं अपने इसको वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूं।